नमस्कार दोस्तों। इस लेसन में हम बात करने वाले हैं कि आज जैसे कि यूपीएससी प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आने वाले वक्त यानी हमारे पास लगभग 4 महीने हैं। तो इस प्रकार हमें ये देखना है कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमें अभी कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी अब हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें बहुत मेहनत करनी होगी ताकि हमारी प्रीलिम्स निकल पाए। तो मेरी कोशिश होगी इस लेसन में मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको बता पाऊँ कि आप किस प्रकार अपनी पढ़ाई को और मतलब मजबूती से आगे बढ़ा सकते हो, और मेरा ये अनुभव आप लोगों के साथ काम आता है, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम धर्मेंद्र जाखड़ है और मैं 4 बार यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालीफाई कर चुका हूँ। साथ ही साथ मुझे 3 बार आईएएस इंटरव्यू फेस करने का मौका मिला है, और ऐसे राइटिंग में मेरा जो स्कोर है 157 है, आप जो कि आप जानते हो कि 157 बहुत अच्छा स्कोर है। तो 157 स्कोर अच्छा है, इसलिए मैंने अच्छे लेसन ऐसे राइटिंग के बनाए हैं। तो यदि आप अगले साल एग्ज़ाम दे रहे हो या इस साल आप मेंस देने वाले हो, तो मतलब कुल मिलाकर आपके लिए ऐसे राइटिंग का एक बहुत अच्छा कोर्स साबित हो सकता है, जो कि मुख्य रूप से हिंदी माध्यम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसके अलावा एथिक्स में मेरा स्कोर 126 है, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है, और इसके लिए मैंने अच्छे लेसन तैयार कर दिए हैं। तो आप मेरे लेसन प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, और लेसन पसंद आए तो उनको लाइक करना होगा। साथ ही साथ प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी के मैंने अच्छे लेसन बताए हैं, कौन सी आपको बुक रिसोर्सेज पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए, कौन सी टेस्ट सीरीज आपको फॉलो करनी चाहिए, ऐसी अच्छे लेसन में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में जो भी आपको आवश्यकता हो जिस सब्जेक्ट से संबंधित, तो आप उसमें सर्च कर सकते हो, प्लेलिस्ट में देख सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट अच्छे से बनाई है ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आए कि किस टॉपिक को आपको देखना है। जैसे आपको प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी देखनी है तो प्रीलिम्स के वहाँ पे लेसन है, और मेंस के देखने तो मेंस के लेसन वहाँ पर है। इसके अलावा जैसे प्रीलिम्स में मेरा अच्छा अनुभव रहा है कि मुझे एक बार 122 मार्क्स मिले, बाकी मेरा स्कोर लगभग हमेशा ही 105, 106 या 100 प्लस ही रहा है। तो कुल मिलाकर अच्छे मतलब लेसन है, आप चैनल को मतलब ज़रूर सब्सक्राइब करना। और आगे हम इस लेसन में बात करने वाले हैं आईएएस प्रीलिम्स स्ट्रेटजी की, जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनको या तो लगातार मतलब प्रीलिम्स पास नहीं हो रहा है या सीसेट में फेल हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं मतलब उनकी दुविधा रहती है कि किस प्रकार एक अच्छी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि ईज़ी हम प्रीलिम्स क्वालीफाई कर पाएँ। क्योंकि हम जानते हैं कि अब यूपीएससी में धीरे-धीरे वैकेंसी भी कम आ रही है, तो कहीं न कहीं हमें अपनी मेहनत को बढ़ाना होगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन थोड़ा-सा टफ है। इसके लिए हमें आजकल ये भी हो रहा है कि प्रीलिम्स में ही मतलब ज़्यादा फेस कर रहे हैं बच्चे। मेंस में उतना अच्छा मतलब उतना कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आगे फिर स्टूडेंट एस्पिरेंट कम हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं हमें प्रीलिम्स में ही समस्या ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। ज़्यादा एस्पिरेंट को प्रीलिम्स के साथ दिक्कत आती है। तो मेरी कोशिश होगी इतना शानदार मतलब तरीके से आपको बता पाऊँ कि निश्चित रूप से ये लेसन आपके लिए उपयोगी साबित हो। तो देखते हैं सबसे पहले कि हमारे 4 महीने की अगले 4 महीने की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। सबसे पहले आपको कोशिश ये करना है कि आपका जो पूरा सिलेबस है, आपको सबसे पहले जल्दी से जल्दी जितना हो सके आपको अपना सिलेबस निपटा लेना है। यानी जो भी ट्रेडिशनल टॉपिक है आपके, कि जैसे आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो पॉलिटी के लिए, तो जल्दी से निपटा लो उसको। और मतलब स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप पढ़ रहे हो तो जल्दी से उनको खत्म कर लो। कुल मिलाकर बात है कि आपको सबसे पहले अपना सिलेबस ही फिनिश करना चाहिए। और सिलेबस के यदि आपने नोट्स बनाए तो अच्छी बात है, या किताबों में आपने कहीं अंडरलाइन किए तो अच्छी बात है। उनको बार-बार आपको ज़्यादा क्या करना है, रिवाइज़ करना है। मतलब यहाँ पर सफलता का जो है ना, राज छुपा है रिवाइज़ में। आप मतलब कुछ एस्पिरेंट होते हैं जो कि जैसे कि एक ही बुक, जैसे आप पॉलिटी की बात करें तो वो क्या करते हैं कि लक्ष्मीकांत भी पढ़ लेंगे, डीडी बसु पढ़ लेंगे, सुभाष कश्यप पढ़ लेंगे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल मत करना, केवल एक बुक पढ़ना है, लक्ष्मीकांत एक बुक फॉलो करनी है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको हज़ारों बुकें मिलेगी मार्केट में, केवल एक स्पेक्ट्रम हमें फॉलो करनी है। जैसे लास्ट ईयर 1-2 क्वेश्चन आउटसाइड आए थे उससे, लेकिन भटकना नहीं है, हमें तो अपना ट्रेडिशनल टॉपिक है, जैसे स्पेक्ट्रम से ही पढ़ना है तो स्पेक्ट्रम को ही पढ़ना है, उसको बार-बार रिवाइज़ करना है। कम से कम आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि 3-4 बार आप रिवाइज़ कर पाओ अभी। आसानी से रिवाइज़ कर सकते हो, अभी 4 महीने काफ़ी होते हैं प्रीलिम्स के लिए। तो कुल मिलाकर बात है कि आपके जितने भी ट्रेडिशनल टॉपिक है, जैसे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आपको फिनिश करनी है तो कर लो, कोई वीडियो देखनी है तो वो फिनिश कर लो। इकोनॉमिक्स के लिए जैसे मुंडाल सर के वीडियो आपको देखने हैं तो वो फ्री में इधर-उधर मिल जाएँगे आपको। मुंडाल सर के साइट पे आप देखना, उनका लिंक मिल जाएगा कहीं न कहीं। तो इकोनॉमी के लिए मैं एक सजेस्ट करूँगा विशेष तौर पे हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को, कि आप इधर-उधर मत भटकना, कोचिंग के नोट्स के चक्कर में भटकोगे। इससे अच्छा है कि कहीं आपको मतलब मुंडाल सर के वीडियो मिल जाएँ, नए वाले वीडियो कहीं मिल जाएँ। मुंडाल सर भी शायद उनको फ्री में कहीं पढ़ा रहे हैं आजकल। तो आप देखना कि सर्च करना, गूगल करना, कहीं मतलब टेलीग्राम करना, मुनाल सर का चैनल है टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आपको जो न्यू न्यू वीडियो है उनके लिंक मिल जाए, ठीक है? तो मतलब कुल इकोनॉमिक्स में केवल आपको उन्हीं को फ़ोकस करना है। आप मैं आशा करता हूँ कि आपने बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ लिया होगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर बात है कि इसमें फिर ये होता है कि एक बार आप पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो ना, टू द पॉइंट है ना, उसको बार-बार आपको रिवाइज़ करना है। फिर मतलब इसमें अहम भूमिका किसकी होती है?
सबसे ज़्यादा हमें ये करना है कि हमें अब प्रीलिम्स के टेस्ट देने हैं, और टेस्ट के लिए दोस्तों जो मेरा अनुभव है, मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ फ़ॉलो की, एक विजन आइज़ की और एक इनसाइट आइज़ की। और टेस्ट सीरीज़ मैंने मुख्य रूप से मार्केट से मैंने जो फ़ोटोकॉपी मिलती है उसी से किया है, मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ जॉइन नहीं की। तो कुल मिलाकर जो मेरा अनुभव है कि मैं मार्केट से लाता था और उसको मतलब 2 घंटे के अंदर जैसा टाइम होता है हमारा प्रीलिम्स का, उस हिसाब से उसको देने की कोशिश करता था। और मतलब एक जो बबल शीट होती है उसमें वो गोले भी टाइम पे भरता था। यानी 2 घंटे के अंदर ही हमें मतलब जो भी काम करना है। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप टेस्ट देके आना, टेस्ट को भूल मत जाना यार, कि जो टेस्ट आपने दिया है ना उसको आप एनालिसिस करो, ठीक है? कि आपने अभी एक टेस्ट दिया है, जैसे मेरा तो ये अनुभव रहा है कि जैसे मैं पॉलिटी मैंने लक्ष्मीकांत से पढ़ ली, ठीक है? तो मैं सबसे पहले क्या करता था, यूपीएससी प्रीलिम्स के जो पेपर है, एक बार तो पहले भी देखता था कि किस प्रकार पॉलिटी के क्वेश्चन आए हैं, बाद में लक्ष्मीकांत पढ़ता। और लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद में थोड़ा-सा उसको रिवाइज़ करके मैं अब जितने भी पॉलिटी के जो मेरे पेपर हैं, जैसे विजन आइज़ के 3-4 टेस्ट लग गए या इनसाइड के 2-3 टेस्ट लग गए, तो मैं उनको उठा के सबको एक साथ देता था। और उसको एनालिसिस करता था, मतलब जैसे मैंने 2 घंटे में पेपर दिया, पेपर देने के बाद में अगले 2 घंटे में मैं उसको बैठूँगा कि मैंने कहाँ-कहाँ गलतियाँ की है और कहाँ-कहाँ मतलब अच्छाइयाँ हैं मेरी। तो कहीं न कहीं मुझे ये पता लगता था कि मेरी ये वीकनेस है, तो उसको मैं सुधारने की कोशिश करता। और जो मेरी गलतियाँ थी उनको मैं एक डायरी में नोट करता, यानी जो क्वेश्चन मैंने गलत किए हैं, उनके जो आंसर एक्सप्लेनेशन में होते हैं ना, उनको मैं अपनी डायरी में नोट करता। इससे मेरा ये हो गया कि टेस्ट सीरीज़ से भी मेरा एक कंटेंट तैयार हो गया कि हालाँकि जैसे कि ये नहीं होता कि हम पूरा सिलेबस 100% कर पाते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम टेस्ट सीरीज़ से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो इस प्रकार आप ये कर सकते हो, जैसे आपका मतलब कोई भी सेक्शन पूरा होता है, ज्योग्राफी आपने पढ़ ली तो प्रीवियस ईयर के पेपर दो सबसे पहले यूपीएससी के, पहले भी देखो पढ़ने से पहले, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, ठीक है? और दूसरा इसमें आपको ये करना है कि टेस्ट सीरियसली देना है, 2 घंटे में जो आपका टाइम होता है उसमें देना है। और उसके बाद में टेस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्सप्लेनेशन करना, खुद सेल्फ उसका जो जाँच करना कि आपने कहाँ-कहाँ गलतियाँ की है, यही सफलता छुपी है दोस्तों। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसा नहीं कर पाते हैं, उनको या तो झुँझलाहट होती है या मतलब कहीं न कहीं आलस रहता है उनमें। तो यही मैं जानता हूँ कि सफलता का राज छुपा है। और मेरा बार-बार ये अनुभव है कि मतलब यदि आप ऐसा कर लेते हो कि अपना सिलेबस ढंग से रिवाइज़ कर लो, ठीक है? प्रीवियस ईयर के पेपर निकाल लो और एक टेस्ट सीरीज़ ईमानदारी से, या 2 आप टाइम हो तो 2 फ़ॉलो कर लो। इनसाइट और विज़न मैं फ़ॉलो करता था, मेरा अनुभव है, मैं हिंदी माध्यम से हूँ, लेकिन इनसाइट की जो इंग्लिश माध्यम की आती थी मैं फ़ॉलो करता था। आजकल तो सुना है कि इनसाइट की हिंदी में भी आती है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आप 2 टेस्ट सीरीज़ फ़ॉलो कर सकते हो। ईमानदारी से ये समय है कि आप उनको सही से दो और उनकी जो भी गलतियाँ आपकी डायरी में नोट करो। तो ये तो हो गई बात यहाँ पे, मतलब टेस्ट सीरीज़ कौन-सी करनी चाहिए थी और को क्या करना चाहिए। इसके अलावा एक अच्छा क्वेश्चन रहता है कि अभी करंट अफ़ेयर कौन-सा करना चाहिए। देखो, यदि आप मंथली मैगज़ीन लगातार फ़ॉलो कर रहे हो, जैसे विशेष तौर पे विज़न आइज़ की हिंदी माध्यम अच्छी मैगज़ीन है, कुछ दृष्टि आइज़ भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं विज़न आइज़ को ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ, क्योंकि उसमें टू द पॉइंट ज़्यादा चीज़ें अच्छी होती हैं। तो यदि आपने ये कर लिया है मंथली मैगज़ीन, तो आपको मुझे नहीं लगता विज़न 365 फिर पढ़नी पड़ेगी, आप सफिशिएंट है आपके लिए वो। और 1 से डेढ़ साल का मतलब लगभग आप मान के चलिए, जनवरी के बाद का आपका पढ़ा हो तो अच्छी बात है। और जनवरी से आप नहीं पढ़ पाते, इतना टाइम नहीं, तो जून से ले लो, आप जून 20 से लेकर अभी मतलब मई तक ले लो, 21 तक। तो मतलब ये कर सकते हो। और आप ये कर सकते हो कि जैसे आप यदि इस समय मतलब आपने मंथली मैगजीन नहीं पढ़ी, अब टाइम कम है आपके पास, तो आप पीटी 365 फिर विजन की पढ़ सकते हो। और इनसाइट की भी क्या छोटी आती है, उसमें सेलेक्टिव पढ़ लेना, कि जैसे आपको इन्वायरमेंट की पढ़नी है, इकोनॉमिक्स की पढ़नी है, या मतलब कुछ और आपको लगे ना जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, वहाँ से आप जो इनसाइट की आएगी अभी है ना, तो पहले इंग्लिश में आती थी, आजकल शायद हिंदी में आ सकती है। वो बहुत छोटी होती है, टू दी पॉइंट होती है, तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो। इसके अलावा मेरा एक मानना है कि आप है ना डेली बेसिस पर इनसाइट के जो एमसीक्यू आते हैं, 5-5 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर के आते हैं, 5 क्वेश्चन ट्रेडिशनल के आते हैं। और जैसे ही प्रीलिम्स पास में आएगा, तो इनसाइट क्या करेगा, डेली 25 क्वेश्चन एमसीक्यू डालेगा वहाँ पे रिवाइज के लिए ना, तो आप उनको कर सकते हो। तो मैं ऐसा करता आया हूँ, मेरे दोस्त भी ऐसा करते आए हैं, तो उनके स्कोर मैंने देखा है कि मेरे कुछ दोस्त हैं, लगातार उनका स्कोर 125, 130, 135 तक रहा है। तो ये मेरा अनुभव है कि मैं ऐसा करता था। इस समय ये करना है कि थोड़ा-सा ये बचना है कि मैं रिसोर्सेज़ को मल्टीपल नहीं करना है, कि आपको नई-नई कि बाज़ार में मिलेगी फलाना-ढिकना कोचिंग की, बहुत सारी करंट अफेयर की मिलेगी, लेकिन दोस्तों फोकस रहना है। पहली बात तो ये करना है कि केवल एक फोकस करना है, कि जैसे आपने विज़न पूरी साल भर पढ़ी है तो सफिशिएंट है, आप बस उसको पढ़ लीजिए। फिर भी आपका मन नहीं मानता, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो कि इनसाइड की थोड़ा-सा आप जो भी मतलब वैल्यू एडिशन उनका आता है पीटी का, थोड़ा-सा उसमें भी सिलेक्टिव होना है कि क यूपीएससी में करंट अफेयर किससे ज़्यादा पूछते हैं। तो जैसे एनवायरनमेंट का थोड़ा टॉपिक है उसको देख लिया जाए, इकोनॉमिक्स को थोड़ा देख लिया जाए, या थोड़ा-सा आर्ट एंड कल्चर। उसमें जैसे पॉलिटी, आईआर उनको छोड़ा जा सकता है। आप जो मेन फोकस उन चीज़ों को कर सकते हो। तो ये बात हो गई कि जीएस फर्स्ट में हमें किन चीज़ों को फोकस करना है। और इसके अलावा यदि आप अभी फोकस करना चाहते हो, जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी, उसको बार-बार रिवाइज़ कर सकते हो। क्योंकि यहाँ से जो 15-20 क्वेश्चन आते हैं ना दोस्तों, एकदम लॉलीपॉप की तरह हैं। मतलब एक बार आपने 2 बार 3 बार पढ़ लिया, ढंग से समझ लिया, तो ये 20 के 20 क्वेश्चन जो होते हैं गलत नहीं होने चाहिए आपके यार। ये मतलब यहीं से तो मतलब अपना फ़ायदा है कि आसान क्वेश्चन यहाँ से हमें एक भी गलत नहीं करना है। और ये तभी होगा जब आपका ढंग से किताब पढ़ी होगी,
और रिवाइज़ किया होगा आपने। इसके अलावा जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, तो वहाँ से बार-बार वही क्वेश्चन आते हैं। लास्ट में जो सारणी है उनको ढंग से याद कर लेना है, जो भी फैक्ट डाटा उसमें है, उनको कर लेना है। इकोनॉमी के लिए मुनाल सर की वीडियो यदि आपने ढंग से 1-2 बार पढ़ ली है, उनके नोट्स बनाना, रिवाइज़ कर लेना, उनकी पीडीएफ भी आपको कहीं न कहीं मिल जाती है, तो सफिशिएंट है। फिर बाहर एक क्वेश्चन नहीं है। मेरा ये 3-4 साल का लगातार अनुभव है दोस्तों, इकोनॉमिक्स के अंदर मैं कोई सिंगल बुक नहीं पढ़ता हूँ, किसी कोचिंग के नोट्स नहीं पढ़ता हूँ, बस मुनाल सर के वीडियो मुझे दोस्तों से मिल जाते हैं, या मतलब फिर उनके सर के फ्री के भी वीडियो रहते हैं, तो वो कहीं मुझे मिल जाते हैं, तो मैं उनको देखता हूँ। और मेरा हमेशा मतलब कह सकता हूँ कि सबसे अच्छा जो भला हुआ है ना, मुनाल सर की वजह से हुआ है कि इकोनॉमिक्स में मतलब अच्छा मतलब जो भी क्वेश्चन आते हैं 20-22 जो क्वेश्चन आते हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है, तो इनका फ़ायदा मिल जाता है। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको पढ़ना हो तो मतलब जो भी आप रिसोर्सेज फॉलो करते हो उनको ज़रूर देखना। यदि इन सभी टॉपिक से आपको और ओवरऑल बुक रिसोर्सेज चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी इनके अच्छे लेसन बना दिए। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ पे बुक और रिसोर्सेज के लिए मैंने काफ़ी अच्छे 2-3 लेसन बना दिए, तो आप देख लेना कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। अभी टाइम है, मतलब आप दोस्तों घबराना नहीं है। देखो साहस बनाए रखना है, ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। मैं मतलब वादा करता हूँ कि आप ना एक सही दिशा में यदि इन 4 महीनों में ढंग से मेहनत करते हो, आप न्यू एस्पिरेंट हो, आपका पहला अटेम्प्ट है, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 120 दिन दोस्तों प्रीलिम्स के लिए काफ़ी होते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। बस आपको ये करना है कि अपनी स्ट्रैटेजी है ना, उसको सही बनाए रखना है। और याद रखना है ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं, लेकिन कब देने हैं, जब आपका ठीक-ठाक मतलब सिलेबस आप कर लो। और देखो एक चीज़ और दुविधा रहती है दोस्तों कि बहुत सारे मॉक टेस्ट में आपके स्कोर 50 आएगा, 25 आएगा, 40 आएगा, 70 आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। इसको रैंडमली ये करना है कि बाद में सॉरी रैंडमली क्या आगे मतलब हमें आने वाले समय में धीरे-धीरे इसको बढ़ाना है। जैसे मैं अपना बताता हूँ, देखो मुझे भी काफ़ी अनुभव, लेकिन मैं भी जैसे मॉक टेस्ट देने में बैठूँ, तो मुझे भी 50-60 स्कोर आएगा, 70 आएगा, 80 आएगा, और हमेशा ये आता है जब मॉक टेस्ट देते हैं तो 80-90 आता है। ऐसा नहीं है कि 150-150 आएँगे, ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि मतलब हमारे हम परफेक्ट होते हैं। बाद में ये होता है कि जैसे आपका यहाँ पे 80 स्कोर आ रहा है ना किसी भी टेस्ट में, तो ये गारंटी है मेरी कि यूपीसी में 100 आएगा आपका। यदि यहाँ 100 आ रहा है तो यूपीसी में 120 आएगा। तो मतलब ये होता है कि यहाँ की टेस्ट भी थोड़ी टफ होती है, मतलब थोड़ा मतलब उनकी अप्रोच भी यूपीसी की जैसी नहीं होती कई बार, तो उसमें दिक्कत होता है। तो आप चिंता मत कीजिए, मतलब कुल मिलाकर ये आपकी जीएस फेस्ट की प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटेजी हो सकती है। और बहुत सारे दोस्तों का विशेष तौर पर हिंदी माध्यम में मैंने ये देखा है कि सीसेट एक बड़ा मतलब आजकल बर्डन बनता जा रहा है। दोस्तों ये मान के चलिए कि मतलब सीसेट ही कहीं न कहीं एक समस्या बन रहा है हिंदी मीडियम के लिए। इसमें एक समस्या ये है कि एक तो जो हमारे पैसे जाते हैं उनके अनुवाद अजीब टाइप के होते हैं, तो उनके में फँस कर रह जाते हैं। मैं खुद इनका भुक्तभोगी रह चुका हूँ। सीसेट में मतलब दिक्कत आती है, सबको मतलब विशेष तौर पे हिंदी मीडियम को दिक्कत आती है। और इस साल जैसे हम काफ़ी जो दोस्त इंटरव्यू दे रहे थे, उनमें से मेरे कई दोस्त हैं जो कि मतलब इंटरव्यू देने के बावजूद भी इस साल सीसेट में मतलब उनका जीएस का अच्छा स्कोर था, लेकिन आप जानते हो सीसेट इस साल कैसा रहा था 2020 का, तो इसको सीरियस लेना है। तो अभी से आप सीरियस लेना है। जो एस्पिरेंट बार-बार सीसेट में फेल हो रहे हैं, उनको तो बिल्कुल आज से ही मतलब लग जाना है, सीसेट को अपना सही करना है। और सीसेट की स्ट्रैटेजी के लिए मैंने 1-2 अच्छे लेसन बनाए, आपको यदि फुल वीडियो चाहिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाना, सीसेट की वहाँ पे स्ट्रैटेजी मैंने बता रखी है, वो देखना। और यदि आपको शॉर्ट में चाहिए, तो इस कुल मिलाकर बात ये है कि सबसे पहले इसमें ये करना चाहिए कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, उनको सही ढंग से निकाल लो आप, कि जैसे 2000 मतलब 11 से सी-सेट है हमारा, तो 11 से लेकर 20 तक के जितने पेपर हैं, आप इनको सही ढंग से निकालो एकदम 2 घंटे टाइम देकर। और यदि आपका स्कोर 100 प्लस मतलब आराम से 100 ईज़िली आप मार्क्स ला रहे हो, तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है। और स्कोर आपका मतलब 70-80 आ रहा है, तो कहीं न कहीं चिंता की बात है, क्योंकि यूपीसी में एक प्रेशर भी अलग से काम करता है। इसलिए आप ये कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर के पेपर देख के आप ये पता लगा लो कि किन-किन क्षेत्रों से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। जैसे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैथ के कौन से क्वेश्चन है, मैथ के यार 5-6 टॉपिक है, ये लाभ-हानि प्रतिशत मतलब ये चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह, ये जो ट्रेन वाले क्वेश्चन है, समय, टाइम, दूरी वाले क्वेश्चन है, तो ईज़ी टॉपिक है, आप इनको यूट्यूब से कहीं देख लो। यदि आपको कोई सस्ती कोचिंग 1000-1500 रुपए में आजकल सीसेट की कोचिंग बहुत सारी है, कोचिंग कर लो यार, मतलब इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। सीसेट का अपने को परफेक्शन हासिल करना है, तो इसमें ये है कि जो आपकी दुविधा है, आपको मैथ नहीं आती, तो मैथ सीख लो यार, अभी टाइम है, 4 महीना काफ़ी है इसमें। रीज़निंग ईज़ी होती है, रीज़निंग में एक काम होता है कि आपको फास्ट करना होता है, तो उसके लिए जो भी मेथड आप सीख सकते हो, कहीं दोस्तों से सीख सकते हो, यूट्यूब पर अच्छे वीडियो आजकल कोचिंग को 1000-1200 रुपए में ईज़िली आपको मिल जाएगी, तो आप ये कर सकते हो। इसके अलावा फिर 10 साल के पेपर करने के बाद में आप ये कर सकते हो कि 4-5 मॉक टेस्ट दे लो। आपको ईज़िली कहीं मतलब टेलीग्राम में फ्री में कोई भी किसी भी टेस्ट सीरीज़ के मतलब मॉक टेस्ट मिल जाएँगे, तो आप ये कर सकते हो। तो कुल मिलाकर ये बात है कि इसमें आपको ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। और इसमें ये है कि जैसे पेपर पेपर सॉल्व की जो स्ट्रैटेजी है ना, वो इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? जैसे आप पेपर करते हो सीसेट का, तो बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं, जैसे आपकी जो भी सीरीज़ होती है एबीसीडी वाली, कई बार जैसे शुरुआती स्तर पर मैथ आ गई, तो आप उसमें फँस के रह जाते हो और आप घबरा जाते हो कि यार शुरू में 15-20 जो क्वेश्चन मैथ के आए उसमें आप कर नहीं पाए, तो आपके कहीं न कहीं टेंशन होने लगती है कि यार अब मैं क्या करूँगा? आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको पहले पेपर सॉल्व करते समय ये करना है कि 1 से लेकर 80 तक गुज़र जाना है, कि जैसे आपने 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन शुरू किया स्टार्ट, तो आप ये कर सकते हो कि जो ईज़ी क्वेश्चन है, जो आपको ईज़िली आते हैं, देखते एकदम आराम से कर सकते हो, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट लो। पहले राउंड में आप 20-30 क्वेश्चन जो ईज़ी होते हैं, वो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर सेकंड राउंड में 10-20 क्वेश्चन और अटेम्प्ट लोगे, फिर थर्ड राउंड लेना है।
ये मेरा अनुभव है कि कई बार मेरे साथ ये दिक्कत हुई है कि जैसे मैं शुरू से मतलब सीसेट का पेपर सोल्व करता हूँ, तो मैं 60 क्वेश्चन पहुँच पाता हूँ। वो लास्ट में जो ईज़ी क्वेश्चन होते हैं, एकदम लॉलीपॉप टाइप के, जिनको देखते ही हम सोल्व कर सकते हैं, बहुत आकृतियों वाले क्वेश्चन होते हैं और कुछ छोटे-मोटे क्वेश्चन होते हैं, तो वो क्वेश्चन छूट जाते थे। बाद में पता चलता है कि यार ये हमने क्या किया। तो ये गलतियाँ नहीं करनी है। आपको कोशिश ये करनी है कि 1 से लेकर 80 तक एक बार जो सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो कर लो। उसके बाद में सेकंड राउंड, थर्ड राउंड पर आना है। ऐसा नहीं करना है कि आप उलझ के रह गए और आप 50 क्वेश्चन तो पहुँच पाए, जिनमें से आपके 20 सही हुए, 30 गलत हो गए, तो फिर आपका सीसेट क्वालीफाइंग नहीं हो पाएगा। तो आपको सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। ये आप रामबाण मानिए एकदम, है ना? और देखो ना, पैसेज की एक आपको फ़ॉर्मूला देता हूँ कि पैसेज के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ईज़ी आते हैं, लेकिन आजकल यूपीएससी क्या कर रहा है, पैसेज के अंदर भी मतलब कुछ न कुछ घुसाने लगा है। जैसे उसमें एजम्पशन वाले क्वेश्चन हैं, पूर्वधारणा वाले क्वेश्चन हैं, वो आपको सीधा क्वेश्चन सही नहीं होने वाले हैं। जैसे आपको ये लगता है कि पैसेज में जो समरी दी गई है, उसके आधार पर वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पूर्वधारणा वाले क्वेश्चन में थोड़ा-सा अलग हट के सोचना पड़ता है कि वो किस सिचुएशन की बात कर रहा है, ठीक है? तो आप एक काम कीजिए कि आप एक बार जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन है पैसेज वाले, उसमें पूर्वधारणा वाले क्वेश्चनों को अटेम्प्ट लीजिए। आपके क्वेश्चन बार बार गलत होंगे, ठीक है, गलत होने दीजिए, कोई बात नहीं। बाद में आप ये देखना कि आपके क्वेश्चन गलत क्यों हो रहे हैं, कि आप डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कि जो पैसेज की समरी है, जो डायरेक्ट बात कह रहा है, उसके अनुसार आप करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि पूर्वधारणा वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग हटके होगा। बाद में आपको अपने आप एक फार्मूला हाथ लग जाएगा कि हाँ यार, इसका आंसर जो है सीधा नहीं होने वाला है, मतलब गिवन सिचुएशन के हिसाब से अलग तरीके से होने वाला है। तो मतलब आप अपने आप से सीखो कि जो आप गलतियां कर रहे हो ना, तो उस गलतियों से सीख कर आप सीसेट के पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है? एक तो ये आपका मतलब पैसेज में आप ये अपना सकते हो, और इसके अलावा मैथ रीजनिंग ईज़ी है, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा और कम टाइम में करने की कोशिश करो, ठीक है? और सिलेबस को आप एक बार देख लो कि आप कंफर्टेबल हो। मैथ का इसमें भूत मतलब हवा नहीं बनाना है कि मुझे मैथ नहीं आती। दोस्तों, मैं खुद है ना, एक आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, हिंदी मीडियम से हूँ, मुझे मैथ नहीं आती। मैं सच कहता हूँ, मुझे भी मैथ नहीं आती है, लेकिन जो छोटे टॉपिक है, ईज़िली वाले टॉपिक है, जैसे टाइम एंड दूरी वाले हैं, ट्रेन वाले क्वेश्चन हैं, लाभ हानि प्रतिशत, ये तो ईज़ी क्वेश्चन होते हैं। इनको तो मैं सीख गया हूँ, मतलब यूट्यूब से देखकर आसानी से इनको कर सकता हूँ। रीजनिंग में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए रीजनिंग में एक ही प्रॉब्लम होती है कि हमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो टाइम को कम करना है, तो हमें बार-बार अच्छी प्रैक्टिस करनी है, ईज़िली हो जाएगा। और पैसेज को भी मैंने बार-बार करके ये सीख लिया कि किस टाइप के क्वेश्चन बार-बार पूछे जा रहे हैं और कौन से क्वेश्चनों को मैं गलत ज़्यादा कर रहा हूँ। तो अपने आप ही एक फ़ॉर्मूला बन गया। और दोस्तों, मेरा ये अनुभव है कि मैं ज़्यादातर पैसेज करता हूँ शुरुआत में, है ना, तो उसके कारण ज़्यादा टाइम खराब होता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप है ना, एक मतलब मिक्स अप्रोच रखो कि आपने जैसे शुरू में किया, 1-2 पैसेज सोल्व कर लिए, फिर रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, उनको भी अटेम्प्ट ले लिया। तो कुल मिलाकर जो आपकी स्ट्रैटेजी है, वो आपको बनानी पड़ेगी एक अच्छी वाली सी सेट के पेपर में, तो ईज़िली आपका क्वालीफाइंग हो सकता है। आपको घबराना नहीं है यार, कोई चिंता की बात नहीं है, ईज़िली क्वालीफाइंग हो जाएगा। जब आप एक मतलब अच्छी सोच के साथ एक साहस की भावना रखोगे ना, हो जाएगा, ठीक है? तो ये एक सिंपल सी जीएस फेस्ट और सी सेट की स्ट्रैटेजी थी आने वाले समय के लिए। आशा करता हूँ कि आपका इस बार पेपर बहुत अच्छा होगा और आप सभी निश्चित रूप से क्वालीफाइंग कर पाओगे। आपकी सफलताओं के लिए दुआ करता हूँ। थैंक यू। और लेसन पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और आपकी कोई भी मतलब टॉपिक संबंधी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालना दोस्तों। थैंक यू।